अस्सलाम वालेकुम। स्टडी में बात करेंगे रेटिनल डिटैचमेंट की। व्हाट इज़ रेटिनल डिटैचमेंट? इट इज़ बेसिकली द सेपरेशन ऑफ योर सेंसरी रेटिना फ्रॉम द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम बाय सब रेटिनल फ्लूइड। बेसिकली होता क्या है, रेटिना की इसमें एनाटमी अच्छे से आनी चाहिए तभी ये समझ आएगा चैप्टर के। जो रेटिना होता है, वी नो रेटिना की डिफरेंट लेयर्स होती हैं। बेसिकली होता क्या है, ये जो सारी लेयर है दिस इज योर सेंसरी रेटिना एंड ये पिगमेंटेड रेटिना होता है, ये पिगमेंट एपिथेलियम की लेयर होता है। इसमें होता क्या है, इस पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर की रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम इज़ बेसिकली डिटैच्ड फ्रॉम द सेंसरी रेटिना। वाई? ड्यू टू द क्या कहते हैं, बेसिकली ड्यू टू अकोमुलेशन ऑफ द सब रेटिनल फ्लूइड। और सब रेटिनल फ्लूइड आता है कहाँ से? ज़्यादातर विट्रस के लेवल से आता है। विट्रस का जो जेल होता है, विट्रस ह्यूमर जो होता है, वो देखा जाता है कि वो यहाँ पे सब रेटिनल स्पेस में, कि बिटवीन पिगमेंट एपिथेलियम एंड बिटवीन द फोटो रिसेप्टर लेयर या बिटवीन द सेंसरी लेयर, यहाँ पे सब रेटिनल फ्लूइड आके जमा हो जाता है। इसकी वजह से रेटिना की होता क्या, रेटिना की डिटैचमेंट हो जाती है कि जो सेंसरी रेटिना है दैट इज़ डिटैच फ्रॉम द पिगमेंटेड रेटिना। और इसकी दो टाइप्स होती हैं, रेगमेटोजीनस, नॉन रेगमेटोजीनस। अभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रेगमेटोजीनस, विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रेटिनल डिटैचमेंट एंड इट occurs ड्यू टू द फुल थिकनेस ब्रेक इन योर सेंसरी रेटिना। कि जो सेंसरी रेटिना मैंने दिखाया था उसमें फुल थिकनेस का क्या आ गया, ब्रेक आ गया। तो रेगमेटोजीनस जो रेटिनल डिटैचमेंट होती है, इट इज़ द रेटिनल डिटैचमेंट विच इज़ कॉज्ड बाय अ ब्रेक इन द सेंसरी रेटिना। जो कि याद रखना होगा कि इसमें जो ब्रेक आ रहा होगा वो सेंसरी रेटिना के लेवल पर आ रहा होगा। एंड इसकी वजह से होता है कि फुल थिकनेस ब्रेक होता है। एज ए रिजल्ट जो फ्लूइड होता है विट्रस जेल से, वो सब रेटिनल स्पेस में जाके एंटर हो जाता है, वहाँ पे वो अकुमुलेट करने लग जाता है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या देखेंगे, बस नाम पता होने चाहिए। पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट, पेरिफेरल रेटिनल डीजनरेशंस लाइक और लेटिस डीजनरेशन, स्नेल लाइक डीजनरेशन, स्नेल ट्रैक डीजनरेशन, हाई मायोपिया यानी जिनको दूर की नज़र ज़्यादा ख़राब हो, ट्रॉमा, एफेकिया या सूडोफेकिया जिनको लेंस लगी हुई हो। टाइप्स ऑफ ब्रेक्स क्या आते हैं, बस टाइप्स ऑफ ब्रेक के नाम याद रखने होंगे। पेरिफेरल सिस्टोइड डीजनरेशन, मायोपिक डीजनरेशन, स्नेल ट्रैक डीजनरेशन, लेटिस डीजनरेशन। इन सब में हमारे पास किस तरह का ब्रेक मिलता है, रेटिना में होल मिलता है, रेटिनल होल, रेटिनल टीयर, जायंट रेटिनल टेयर के क्या कहते हैं, बड़ा सा रेटिनल टेयर हो गया। एंड डायलिसिस, डायलिसिस क्या होती है कि फुल थिकनेस डिस इंसर्शन ऑफ द रेटिना फ्रॉम योर ओरा सेरेटा। ओरा सेरेटा इज बेसिकली ये स्पेस वेयर जो आपका जिधर जो रेटिना है वो एक तरफ से कोरोइड के लेवल पे कन्वर्ट हो रहा होता है, कि वहाँ पे हमारे पास जो पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर होती है वो वो बेसिकली कन्वर्ट हो रही होती है कोरोइड की पिगमेंट एपिथेलियम में। कुछ इस तरह का होता है कि बेसिकली वो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है बिटवीन रेटिना एंड कोरोइड। तो ओरा सेरेटा के लेवल से अगर रेटिना की वो डिसइंसर्शन हो जाए, जो कि डायलिसिस में देखी जाती है, तो जो टाइप्स ऑफ ब्रेक होते हैं, चार तरह के ब्रेक्स हो सकते हैं, रेटिनल होल, रेटिनल टीयर, जाइंट रेटिनल टीयर एंड डायलिसिस, जो कि मेन चीज़ याद रखनी होगी। क्लिनिकल सिम्टम्स किस तरह के मिलते हैं, क्लिनिकल फीचर्स सॉरी सिम्टम्स में देखा जाता है पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ फ्लैशिंग लाइट्स, उसको लाइट्स नज़र आ रही होती हैं अपनी विजन में, जिसको हम फोटोप्सिया कहते हैं, विच ऑकर्स ड्यू टू पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट। फ्लोटर्स नज़र आते हैं। फ्लोटर्स क्या होते हैं कि आप हमारी फील्ड ऑफ विजन में कुछ छोटे छोटे से ब्लैक स्पॉट्स नज़र आ रहे होते हैं, जो कि अगेन कैन ऑकर ड्यू टू पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट। फॉल ऑफ विजन होती है कि सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन, और ये क्यों हो सकता है, ड्यू टू द डिटैचमेंट ऑफ द मैकुला। और फील्ड इफेक्ट्स भी हमको नज़र आते हैं। हम साइंस क्या होते हैं, विजुअल एक्विटी रिड्यूस्ड होगी। कॉन्फ्रंटेशन टेस्ट जो कि बेसिकली विजुअल फील्ड वाला ही टेस्ट होता है, वो हम कराते हैं, जिसमें हमको नज़र आती है कि विजुअल फील्ड का लॉस हुआ है। रिलेटिव वेवफ्रंट प्यूपिल डिफेक्ट प्रेजेंट मिलता है। इंट्राओकुलर प्रेशर इज लोअर क्या कहते हैं देन द नॉर्मल आई, इट इज़ अबाउट 5 मिलीमीटर्स पर मर्करी लोअर। नॉर्मल हमें पता है कितना होता है, 11 to 21 तक होता है, तो इसमें कितना होगा, अराउंड 6 या 7 होगा। तो इंट्राओकुलर प्रेशर लोअर होता है। माइल्ड एंटीरियर यूवियाटिस मिलता है। टोबैको डस्ट जिसको हम शेफर साइन कहते हैं वो नज़र आते हैं। टोबैको डस्ट बेसिकली होता है कि हमको रेटिना के अंदर जो एंटीरियर विट्रस होता है, स्पेसिफिकली एंटीरियर विट्रस के लेवल पे अगर हम एंटीरियर सेगमेंट की एग्जामिनेशन करें, एंटीरियर विट्रस में हमको पिगमेंटेड सेल्स नज़र आ रहे होते हैं। वो पिगमेंटेड सेल्स कौन से होते हैं, वो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के होते हैं। और ऑप्थेल्मोस्कोपी में हमको जो डिटैच रेटिना आएगा या जो रेटिनल डिटैचमेंट मिलेगी, दो तरह की होती है, फ्रेश जो अभी अभी हुई है और ओल्ड। फ्रेश का किस तरह की अपीयरेंस होती है, जो उसका कलर होता है वो ग्रे होता है या ट्रांसलूसेंट होता है विद द लॉस ऑफ नॉर्मल कोरोइडल पैटर्न। अपीयरेंस इज बुलस और कोरुगेटेड। ब्लड वेसल्स दे अपीयर डार्कर एंड मोर टॉर्चुअस। artery and vein they appear to contain the blood of same color and retinal break may be visible। क्या कहते हैं, ये हमको फ्रेश रेटिनल डिटैचमेंट के साइंस मिलते हैं। वेरस ओल्ड रेटिनल डिटैचमेंट का साइन क्या होता है, एक तो रेटिना की एट्रोफी मिलती है, रेटिना की थिनिंग मिलती है एट्रोफी की वजह से। एक डिमार्केशन लाइन नज़र आती है जिसको हम हाई वाटर या टाइड मार्क्स भी कहते हैं। ये हाई वाटर टाइड मार्क्स बेसिकली होते क्या हैं, टाइड मार्क्स से मतलब जिस तरह वो समंदर की लहरें नहीं होती उस तरह के हमको वो मार्क्स नज़र आ रहे होते हैं। दीज डिमार्केशन लाइन या डीज टाइड मार्क्स या वेव मार्क्स, दे आर बेसिकली कि जिस जगह पे वो हुई होती है डिटैचमेंट हुई होती है ना
रेटिना की, उस जगह पे हमको जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम लेयर है, क्योंकि रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम लेयर डिटैच हुआ होता है सेंसरी रेटिना से, तो उस जगह पे डिमार्केशन लाइन में बेसिकली हमको रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन मिल रही होती है, और साथ में हमको इंट्रा रेटिनल सिस्ट नजर आते हैं। ये 3 चीज़ें हमको मिलती हैं ओल्ड रेटिनल डिटैचमेंट में, जिसमें से मेन चीज़ याद रखनी होगी कि रेटिना की थिनिंग मिलेगी ड्यू टू एट्रोफी। और जो इसमें याद रखना होगा फ्रेश रेटिनल डिटैचमेंट में, वो याद रखना होगा कि जो उसका कलर, उसकी अपीयरेंस, और ये पता होना चाहिए कि जो आर्टरी एंड वेन है दे अपेयर टू कंटेन द ब्लड ऑफ सेम कलर। डायग्नोसिस किस तरह करते हैं? डायग्नोसिस के अगर डायग्नोसिस लिखने को है तो ये 4 टेस्ट लिखने होंगे। डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी के थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं, लेकिन ये देखा गया कि जो पेरिफेरल रेटिनल डिटैचमेंट है दैट कैन नॉट बी डायग्नोज टू डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, तो हम एक बेटर ऑप्शन पे जाते हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी विद इंडेंटेशन। उसके अलावा हम गोल्डमेंट्री मिरर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्टली हम अगर कोई ऐसा केस हो कि पेशेंट को कैटरैक्ट हो या विट्रस हेज हो या कोई कॉर्नियल ओपेसिटी हो, कॉर्नियल अल्सर हो, जिसकी वजह से हम रेटिना को विजुअलाइज ना कर सकें, तो उस केस में हम अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, बी स्कैन टाइप ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अगर डायग्नोसिस के टाइप्स लिखने को हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिखने को हैं, तो ये चारों लिखनी होंगी: डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप विद इंडेंटेशन, गोल्डमेंट्री मिरर एंड अल्ट्रासोनोग्राफी, बी स्कैन। ट्रीटमेंट इसकी सर्जिकली ही होती है, एंड ट्रीटमेंट में बेसिकली मेन गोल ये होता है कि वी हैव टू सील ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन विट्रस कैविटी एंड द सबरेटिनल स्पेस, बिकॉज वी सॉ कि विट्रस कैविटी के थ्रू ही, विट्रस से ही जो जेल होता है, वो फ्लूइड होता है, वो बेसिकली सबरेटिनल स्पेस में जाकर अकोमोडेट कर रहा होता है। अब सर्जरी के पॉइंट्स क्या हैं? बस सिर्फ स्टेप्स के नाम याद रखने होंगे। वो स्टेप्स के नाम क्या हैं कि सबसे पहले लोकलाइजेशन के रेटिनल ब्रेक हुआ क्या है, उसके बाद अगर तो वहाँ पे सब रेटिनल फ्लूइड प्रेजेंट हो तो उसकी ड्रेनेज, उसके बाद सील ऑल द रेटिनल ब्रेक्स विच माइट बी प्रेजेंट एनीवेयर इन द रेटिना। उनको हम किस तरह सील करते हैं? लेज़र फोटोकोगुलेशन के थ्रू या क्रायो फोटोकोगुलेशन के थ्रू, बेसिकली लेज़र के यूज़ से। देन कम्स योर कोरियो रेटिनल एपोजिशन। कोरियो रेटिनल एपोजिशन क्या है? कोरियो रेटिनल एपोजिशन यही है कि बेसिकली हमने अब जो सेंसरी रेटिन है उसको रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम लेयर के साथ वापस जोड़ना है, उसको अपोज करना है। तो हम किस तरह करते हैं? हम 2 तरह से करते हैं। एक एक्सटर्नल टेम्पोनाड आता है और एक इंटरनल टेम्पोनाड आता है। एक्सटर्नल टेम्पोनाड में हमारे पास क्या आती है? स्क्लेरा की बकलिंग आ जाती है। बकलिंग का ये मतलब है कि हम स्क्लेरा को इस तरह से टाइट करते हैं जिस तरह बकल नहीं होता बेल्ट में, और उसका काम ये होता है कि वो टाइट कराता है बेल्ट को। तो स्क्लेरल बकलिंग ये होती है कि हम स्क्लेरा को इस तरह से टाइट करते हैं कि जो रेटिना की डिटैचमेंट है वो एज ए रिजल्ट कम हो जाती है, और वो जो पिगमेंट एपिथेलियम लेयर है वो सेंसरी रेटिना के साथ वापस ज्वाइन कर जाती है। एक हम एक्सटर्नल टेम्पोनाड यूज़ करते हैं और एक हम इंटरनल टेम्पोनाड यूज़ करते हैं। इंटरनल टेम्पोनाड वाली थेरेपी क्या है कि इंटरनल टेम्पोनाड में हम 2 चीज़ें करा सकते हैं: न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी, इन विच वी बेसिकली इंजेक्ट द एक्सपेंडिंग गैसेस इन योर विट्रस। वो जब विट्रस को एक्सपैंड करेंगी तो जो पिगमेंट एपिथेलियम लेयर है वो इवेंचुअली सेंसरी रेटिना के साथ अपोज्ड और जॉइंट हो जाएगी। एंड लास्टली कम्स योर विट्रेक्टमी। विट्रेक्टमी में हमारे पास आ जाती है एग्जांपल पार्स प्लानर विट्रेक्टमी की। तो अगर इसकी ट्रीटमेंट लिखने को है, ट्रीटमेंट्स की सर्जरी होती है, बस सिर्फ स्टेप्स लिखने होंगे। स्टेप्स क्या हैं? लोकलाइजेशन ऑफ रेटिनल ब्रेक, सब रेटिनल फ्लूइड ड्रेनेज इफ नेसेसरी, sealing of the retinal all of the other retinal breaks by laser photocoagulation या cryophotocoagulation, and lastly chorioretinal apposition by external tamponade जिसमें scleral buckling आ जाती है, and internal tamponade जिसमें pneumatic retinopexy या vitrectomy आ जाती है। तो बस का यही पता होना चाहिए। इन्होंने बाद में अलग से कुछ वो बताए हुए कि सर्जिकल, कभी कभी सर्जरी का फेलियर भी हो सकता है। वो सर्जरी का फेलियर क्यों हो सकता है? अगर तो हमने जो ब्रेक्स हैं उनको मिस कर दिया, अगर जो बकल हो उसको प्रॉपरली क्या कहते हैं नहीं किया हो, स्क्लेरल बकलिंग प्रॉपरली नहीं किया हो, बकलिंग का फेलियर आ चुका हो, रीओपनिंग हो गई हो गलती से रेटिनल ब्रेक्स की ड्यूरिंग सर्जरी, या प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी हो गई जो कि मोस्ट कॉमन कॉज देखी जाती है। तो इस सर्जिकल फेलियर ज़्यादातर नहीं पूछते। दैट वाज ऑल रिलेटेड टू योर रेगमेटोजीनस रेटिनल डिटैचमेंट। आई होप इसकी समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे नॉन रेगमेटोजीनस। सो थैंक यू।